नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीना गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। मेरे पास जब कपल्स आते हैं, यूजुअली जो कपल्स आते हैं उसमें ये ट्विन प्रेगनेंसी का क्वेश्चन मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ कपल्स हु कम टू मी। देयर आर कपल्स जो चाहते हैं कि उनके ट्विन प्रेगनेंसी हो, एक ही बार में उनके 2 बच्चे हो जाए, और दूसरे जो कपल्स आते हैं वो चाहते हैं कि उनके ट्विन्स ना हो, उनको सिंगल ही बेबी चाहिए। तो क्या आईवीएफ में हम इंश्योर कर सकते हैं कि उनके कितने नंबर ऑफ बेबीज हो? तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन कपल्स जो चाहते हैं कि आईवीएफ से उनको सिंगल ही बेबी हो, तो क्या हम इसको इंश्योर कर सकते हैं? आईवीएफ में जैसा हम जानते हैं कि एग्स एंड स्पर्म्स को जोड़कर बेबी बनाया जाता है। ये बेबी लैब में बनाए जाते हैं और फिर आपके यूट्रस में ट्रांसफर करे जाते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस में हम नंबर ऑफ एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 1, 2 या 3 एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। तो अगर कपल चाहते हैं कि उनका सिंगल ही बेबी हो, उनको ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आईवीएफ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम आपका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करें। अगर हम आपका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करेंगे तो 99% चांस है कि आपको सिंगल बेबी ही होगा अगर आपको प्रेगनेंसी आएगी। लेकिन 1% चांस ये होता है कि जब हमने एम्ब्रियो डाला है यूट्रस में, वो मदर के यूट्रस में डिवाइड कर जाए, सेम जेनेटिक मटेरियल के 2 बेबीज बन जाए और ये ग्रो कर जाए, जिसको मोनोएम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको ट्विन्स भी हो सकते हैं, बट इसका रिस्क नॉर्मल कंसेप्शन की तरह रेयर ही होता है, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हाँ, आईवीएफ में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर से हम सिंगलटन इंश्योर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आईवीएफ में क्या हमेशा हमें ट्विन प्रेगनेंसी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमें जुड़वा ही हो? बिकॉज आईवीएफ महंगा ट्रीटमेंट है। अगर हम आईवीएफ करें और एक ही बार में हमें ट्विन्स हो जाए तो उससे हमें कितना फायदा है कि हमें बार बार ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा और एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ट्विन प्रेगनेंसी एक अच्छी प्रेगनेंसी है? दिस इज समथिंग विच इज अ डिजायरेबल प्रेगनेंसी और नॉट। यूजुअली आईवीएफ में जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि आपको एक हेल्दी लाइव बर्थ हो, एक हेल्दी बच्चे का जन्म हो। ट्विन प्रेगनेंसी में भी यही हमारा एम है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा रहते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क होता है कि बच्चे जल्दी डिलीवर हो जाए, प्री मैच्योर हो जाए। अगर प्री मैच्योर होते हैं तो उनको नर्सरी में रहने का रिस्क है। अगर लो बर्थ वेट हो सकते हैं, मदर को हाइपरटेंशन हो सकता है, मदर को शुगर हो सकता है, जिससे जल्दी डिलीवरी का रिस्क होता है, जिससे सिजेरियन का रिस्क होता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी आईवीएफ में एज अ बेनिफिट नहीं मानी जाती, आईवीएफ के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में मानी जाती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल फॉर एज एन आईवीएफ कंसल्टेंट। वी डू नॉट विश फॉर अ ट्विन प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी हम आपके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स नहीं करते। हम यूजुअली आपके 2 या 3 एम्ब्रियोज डालते हैं। वो क्यों है? कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है। आईवीएफ में यूजुअली जो ट्रांसफर्स होते हैं वो डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं। नंबर ऑफ एम्ब्रियोज से हमारी प्रेगनेंसी रेट्स पर फर्क पड़ता है। अगर आपका हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर आपका मैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रही हूं, आपकी उम्र लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है, तब भी सिंगल एम्ब्रियो के साथ आपकी प्रेगनेंसी रेट्स अंदाजन 15 से 20% ही रहेंगी। यानी 80% पेशेंट्स फेल कर जाएंगे अगर मैं उनका सिंगल एम्ब्रियो डे 3 का डालती हूँ। तो इतनी हाई फेलियर रेट यूजुअली पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आईवीएफ एक फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली महंगा चीज है। तो उसके लिए प्रेगनेंसी रेट्स बनाने के लिए अगर मैं आपका सिंगल एम्ब्रियो डालती हूँ तो 15 to 20% चांसेस है। अगर मैं 2 एम्ब्रियो डालती हूँ डे 3 के तो 30-35% चांसेस है। अगर मैं क्लीवेज स्टेज के डे 3 के 3 एम्ब्रियो डाल देती हूँ तो मेरी प्रेगनेंसी रेट जो मैक्सिमल आईवीएफ की है वो अप्रोक्सीमेटली 50-55% तक पहुंच जाती है। इसके बाद मैं कितने भी नंबर ऑफ एम्ब्रियो डालूं, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, उससे फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो डे 3 एम्ब्रियोज में
यूजुअली इसलिए 2 या 3 एम्ब्रियोज डाले जाते हैं बिकॉज वो जो मैक्सिमल प्रेगनेंसी रेट्स है। तो यहाँ पर अगर मैं डे 3 का सिंगल एम्ब्रियो डाल रही हूँ तो मेरी सिंगल प्रेगनेंसी रेट्स है। अगर मैं 2 एम्ब्रियोज डाल रही हूँ तो 30-35% चांसेस है मुझे प्रेगनेंसी होगी, लेकिन मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% रिस्क है कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी हो जा सकती है। और जब मैं आपके 3 एम्ब्रियो डाल जाती हूँ, जब मैं 50-60% प्रेगनेंसी रेट्स पे पहुंच जाती हूँ, सो ऑलमोस्ट हमारा रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, रिस्क ऑफ हैविंग ट्विंस रीचेस एज हाई एज 30%, कि मतलब 3 में से 1 कपल्स को ट्विन प्रेगनेंसी होगी। तो यहाँ पर जब हम ट्विंस का रिस्क बढ़ाते हैं, हम बेनिफिट के रूप में प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ाते हैं। तो मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफर्स बेसिकली इसलिए किए जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी रेट्स बढ़े, बट साथ में हम ये रिस्क ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी भी लेते हैं। दूसरे हमारे जो एम्ब्रियोज होते हैं वो डे 5 के एम्ब्रियोज डाले जाते हैं। डे 5 के एम्ब्रियोज क्योंकि कल्चर्ड होते हैं, उनमें एम्ब्रियोनिक एक्टिवेशन होता है, इनमें प्रेगनेंसी रेट्स बेटर होती है। इवन विद अ सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर द प्रेगनेंसी रेट्स आर इन द रेंज ऑफ 30 to 35%, कि 30 से 35% चांस है कि आपको प्रेगनेंसी आ जाएगी। सो दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द चांसेस वहां पर सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर्स करे जाते हैं, बिकॉज 30% प्रेगनेंसी रेट्स इज अ डिसेंट प्रेगनेंसी रेट्स जो हम आईवीएफ में अचीव कर पा रहे हैं, और आपको ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत ही कम हो गया है। और जब हम 2 ब्लास्ट डाल देते हैं तो प्रेगनेंसी रेट्स 50 to 60% पहुंच जाती है। तो ये मैक्सिमल प्रेगनेंसी रेट्स अचीव हो जाती है विद 30% ट्विन प्रेगनेंसी रेट। तो इसलिए ज्यादा कोशिश करी जाती है कि आपको ब्लास्टोसिस स्टेज तक लेकर जाए, ताकि हम आपका सिंगल या 2 ही डालें, आपको हमें 3 एम्ब्रियो डालने की जरूरत ना ही पड़े। इसीलिए आपके ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डाले जाते हैं और उसमें आपका 30% प्रेगनेंसी रेट ट्विंस का आ जाता है। लेकिन वो किस पेशेंट में 30% प्रेगनेंसी रेट होगी, किस पेशेंट को ट्विंस होगा, किस पेशेंट को सिंगलटन होगा, वो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। वो हम कभी भी नहीं बता सकते कि हाँ इस पेशेंट को हमारे ट्विंस होंगे और इस पेशेंट को सिंगलटन होगा। दिस इज बेसिकली लक। दिस इज बेसिकली हाउ डज योर एम्ब्रियो, आपके इम्प्लांटेशन रेट्स कैसी है, आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, आपकी एंडोमेट्रियम कैसी है, ये हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ट्विंस ही इंश्योर करके दें। तो जो कपल्स आईवीएफ के द्वारा ट्विंस कंसीव करना चाहते हैं वो हम इंश्योर नहीं कर सकते, बट आपका चांसेस बहुत हाई है कि 30% चांसेस हैं कि आपको ट्विंस हो जाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, आपको कोई हाइपरटेंशन नहीं है, आपको कोई शुगर और कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो चांसेस अच्छे हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी भी अनइवेंटफुल हेल्दी चली जाएगी। लेकिन ट्विंस के साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसलिए प्रेफरेबल आउटकम नहीं माना जाता और हम ये प्रेफर नहीं करते कि हमारे पेशेंट्स को ट्विंस हो। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम ब्लास्ट पर जाएं। हमें अगर डालने भी पड़े तो मैक्सिमम 2 ही एम्ब्रियो डालें, ताकि हमारे ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, ये प्रेगनेंसीज हमारे पास ना हो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं, जिनमें फीटल रिडक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो आईवीएफ ट्विंस इंश्योर नहीं करता, लेकिन आईवीएफ में हाँ ट्विंस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद। अगर कोई आपके सवाल हैं तो जरूर हमें फोन या ईमेल करिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।